जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज सत्संग में सुनाते हुए कहा कि एक बार संत महाराज ने देवताओं की एक सभा बुलाई। सारे देवता आए। पीछे से गंगा जी आई। गंगा जी को देखते ही देवता कहने लगे कि इनको बाहर निकालिए, ये सभा में भाग नहीं ले सकती, क्योंकि ये धरती पर मनुष्यों के सारे पाप अपने ऊपर लेती हैं। इस पर गंगा जी ने कहा कि मेरी भी एक बात आप लोग सुन लें। ये ठीक है कि मनुष्यों के पाप को मैं ले लेती हूँ, लेकिन उसे हम अपने पास नहीं रखती। समुद्र को दे देती हूँ। फिर देवता चिल्लाने लगे कि वरुण जी को बाहर निकालो। वरुण समुद्र देवता माने जाते हैं। वरुण खड़े हुए। उन्होंने कहा कि आप मेरी भी बात सुन लीजिए। ये ठीक है कि गंगा जी सारे पाप को हमें दे देती हैं, लेकिन मैं उन्हें अपने पास नहीं रखता। भाप बनाकर मेघराज को दे देता हूँ। देवताओं ने फिर चिल्लाना शुरू किया कि मेघराज को सभा से बाहर निकालो, इसके पास सबके पाप जमा है। मेघराज खड़े हुए और हाथ जोड़कर बोले कि भाइयों, ठीक है कि वरुण जो सारे पाप मुझको दे देते हैं, लेकिन मैं भी किसी के पाप अपने पास नहीं रखता और सबके पाप कर्म उन्हीं के ऊपर बरसा देता हूँ। इस कहानी को सुनाते हुए स्वामी जी महाराज ने कहा कि सबके कर्म उसी के ऊपर बरस जाते हैं। कोई भी इससे बच नहीं सकता, चाहे राजा हो या रंक हो। एक बार एक राजा था। वह भी बाद में योगी हो गया था। नाम नहीं याद है। उसने अपना दूसरा विवाह किया। राजा प्रौढ़ था, किंतु महारानी राजा की तुलना में कम उम्र की थी। विवाह के बाद राजा महारानी के कक्ष में पहली बार मिलने गया तो रानी राजा को देखकर मुस्कुराई। राजा को क्रोध आ गया। राजा ने सोचा कि महारानी मेरी प्रौढ़ावस्था को देखकर मुस्कुराई है। वह कड़कते स्वर में बोला कि महारानी, मुझे देखकर आपके मुस्कुराने का आशय क्या है? यह मेरी समझ में नहीं आया। एक नई बहू ऐसे मुस्कुराने का साहस नहीं कर सकती। महारानी गंभीर हो गई और बोली कि ऐसी कोई बात नहीं और ना तो कोई खास कारण है मुस्कुराने का। लेकिन राजहट राजा अपने सवाल पर अड़ गया। महारानी साधक थी। उसे अपने पिछले कुछ जन्म याद थे। आखिर में उसको अपना राज खोलना ही पड़ा। वह बोली कि महाराज, हमारा और आपका संबंध कई जन्मों से बराबर चला आ रहा है। एक जन्म में आप मेरे बड़े भाई थे, तब भी आप मुझको बहुत प्यार करते थे। दूसरे जन्म में मैं आपकी बेटी बनी। पिता के रूप में आपने सारा प्यार मुझ पर उड़ेल दिया। तीसरे जन्म में आप मेरे बेटे बने। माँ के रूप में मैंने अपना सारा वात्सल्य आपको दिया और माँ के रूप में आपने मुझे अपना सारा प्यार और श्रद्धा दिया। आज जब आप मेरे पति के रूप में सामने आए तो मुझे विधि के विधान को सोचकर हंसी आ गई। कैसी उसकी लीला है, किस तरह से वह नाते रिश्ते की जोड़ तोड़ करता है। ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे किसी कवि की एक पंक्ति याद आ गई। मंच ही पूरा बदलता, कौन इतनी खूबियों के साथ पर्दे को उठाता। एक बार सिकंदर बादशाह भारत विजय करके जब वापस अपने देश के लिए चलने की तैयारी करने लगा तो उसने सलाहकारों से कहा कि मैं भारत से कोई यादगार अनमोल चीज ले जाना चाहता हूँ। बताओ वो क्या है? लोगों ने कहा कि यहाँ एक फकीर रहते हैं, उनको ले चलिए। वो मुफलिसी हाल में यहाँ पड़े हुए हैं। सिकंदर उस फकीर के पास गया और बोला कि आप हमारे साथ चलें, मैं आपको अच्छे से अच्छा कपड़ा दूंगा, मकान दूंगा, सारी सुख सुविधा दूंगा। फकीर हंस पड़े। बोले कि बादशाह, पहली बात तो ये कि तू अपने देश तो पहुंच, दूसरे मैं तेरे साथ नहीं चलूंगा। सिकंदर को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि अगर आप नहीं चलेंगे तो आपका सिर कर्म करवा दूंगा।
फकीर ने कहा कि तू मेरे गुलाम का गुलाम है, मैं तेरे साथ जाना पसंद नहीं करता। सिकंदर की बुद्धि चकरा गई। उसने पूछा कि मैं आपके किस गुलाम का गुलाम हूँ? फकीर बोले कि क्रोध और अहंकार मेरे गुलाम हैं और तू उनका गुलाम है। तुझे ये भी होश नहीं कि तू क्या कर रहा है? सिकंदर ने सिर झुका लिया। कहने का मतलब ये कि फकीर और महात्मा किसी से डरते नहीं, जो सच है वो सच कह देते थे। एक महात्मा जी थे। एक गांव से जब गुजरे तो गांव वालों ने उनसे प्रार्थना किया कि महाराज हम बड़े गरीब हैं, हम पर दया कीजिए। महाराज जी वापस अपने स्थान की तरफ लौट गए। वहां एक नदी थी जिसमें हीरे पड़े हुए थे। हीरो को अपनी झोली में भरकर ले आए और गांव वालों को बांटने लगे और ये कहा कि ये हीरे हैं, इन्हें बेचकर कोई धंधा शुरू करो तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। महात्मा जी आगे बढ़ गए तो एक आदमी आया और बोला, अरे तुम लोगों को महात्मा जी बहका गए, हीरे होते तो ऐसे बांटते, ये तो कांच के टुकड़े हैं। गांव वालों ने इस बात को सच माना और बहकावे में आ गए। सबने अपने हीरे फेंक दिए। दूसरी तरफ एक आदमी ने ये सुना कि एक महात्मा उस गांव में हीरे बांट रहे हैं तो वह भागा भागा पूछता पाछता आया। गांव वालों से पूछा कि वो महात्मा कहाँ गए जो हीरे बांट रहे थे। गांव वालों ने कहा कि महात्मा ने हम लोगों को बहकाया, कांच के टुकड़े दिए, ये देखो हमने सबने फेंक दिए। उस आदमी ने देखा तो वास्तव में हीरे थे। उसने सब हीरे बीन लिए और बाजार में जाकर बेचा और अरबपति बन गया। गांव वाले खाकपति ही बने रहे। इस कहानी को सुनाते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि महात्मा कभी झूठी चीज नहीं देते, ना ही किसी को झूठा बहकावा देते हैं, वो तो सच्ची चीज देते हैं। अब ये तो तुम्हारी तकदीर है कि तुम उससे फायदा उठा लो या नासमझी में फेंक दो। एक औरत थी, एक बंदर और एक बकरा पाल रखा था। दोनों अपनी अपनी जगह बंधे हुए थे। एक दिन उस औरत ने रोटी पकाई, फिर ख्याल आया कि दही के साथ रोटी खाई जाए। वो बाजार दही लाने चली गई। इस बीच बंदर ने अपने गले की रस्सी खोल ली और आकर सारी रोटियां खा लिया। उसके बाद उसने बकरे की रस्सी खोल दी और अपने गले में पहले की तरह रस्सी डाल ली। जब औरत दही लेकर वापस आई तो क्या देखती है कि रोटियां नहीं हैं और बकरा मकान में खुला घूम रहा है। उसने समझा कि कसूर बकरे का ही है और बकरे को मारने लगी। एक आदमी बंदर की हरकतों को देख रहा था। उसने सब औरत को बता दिया कि यह सब खेल बंदर का है, यह सब खेल बंदर का है। महात्मा जी ने इस कहानी को सुनाते हुए कहा कि मनुष्य का दुश्मन मन ही है, शरीर का दोष कुछ भी नहीं। शरीर को कष्ट देना बुद्धिमानी नहीं है। मन ही तुम्हें चोरी, ठगी और बुरे काम करवाता है और पापों की ओर ले जाता है। दो ही रास्ते हैं, मन का कहना मानने पर मनमुख कहलाओगे और गुरु का कहना मानोगे तो गुरुमुख कहलाओगे। मर्जी तुम्हारी, चाहे तुम उधर जाओ चाहे इधर आओ। जो मन पर विजय प्राप्त करते हैं वही सच्चे बहादुर हैं। मन वश में तभी आएगा जब भजन करोगे। भजन कैसे किया जाता है इसे संत सदगुरु ही बताएंगे। जय गुरुदेव।